जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और ये हमारा आज है अरुण ग्रह। ग्रह सीरीज में आज हम करेंगे अरुण ग्रह को। अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ये हमारे भूगोल विषय से जुड़े हुए हैं। भूगोल विषय में विश्व भूगोल के ब्रह्मांड अध्याय में ग्रहों को शामिल किया गया है। तो ग्रहों में हमें सबसे पहले जो पता करना था उनके आकार, सूर्य से दूरी, द्रव्यमान के अनुसार आकार और घनत्व के अनुसार आकार की बात करनी है। तो वरुण अरुण ग्रह को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं सूर्य से दूरी के बारे में बात करूं तो अरुण ग्रह का क्रम आता है 7वां। ये सूर्य से 7वें नंबर पर आता है दूरी के अनुसार। और इससे आगे बस एक और ग्रह है वरुण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वरुण आता है 8वें नंबर पे, बट अभी फिलहाल हम अरुण की बात करें तो अरुण की सूर्य से दूरी है 7वें नंबर पर। आकार के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। अरुण अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के अनुसार इसका नंबर है चौथा। द्रव्यमान में यह चौथा सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है। और अब बात करते हैं घनत्व के अनुसार। तो घनत्व के अनुसार अगर हम बात करें तो ये 7वें नंबर का ग्रह है। मैंने आपको बताया था ग्रह हमारे दो तरह के हैं, एक परंपरागत ग्रह और बौने ग्रह। हम परंपरागत ग्रह को पढ़ रहे हैं। अगर हम परंपरागत ग्रह में भी बात करें तो उसमें से 4 ग्रह हमारे आते हैं गैसीय पिंड में। गैसीय पिंड या गैस दानव। तो अरुण ग्रह इन्हीं में आता है। अरुण ग्रह किस में आता है? इन्हीं में। अरुण को छोड़कर और 3 ऐसे ग्रह हैं जो गैसीय पिंड है। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि और वरुण। ये चारों ग्रह हैं हमारे गैसीय पिंड या गैस दानव। और अगर मैं बात करूं बाकी 4 ग्रह की, जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह हैं हमारे स्थलीय या चट्टानी पिंड। स्थलीय या चट्टानी पिंड। इन ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। इन ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। गैसीय पिंड, गैस दानव, इनको बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी बोला जाता है। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी बोला जाता है। इन 4 को स्थलीय पिंड, चट्टानीय पिंड, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। स्थलीय पिंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर स्थल पाई जाती है। इनको गैसीय पिंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर स्थल ना के बराबर या पाई नहीं जाती है। आगे करते हैं अरुण ग्रह को। अगर हम अरुण ग्रह की खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इनकी खोज की गई थी सर विलियम हर्शल ने। कब की थी इनकी खोज? 13 मार्च 1781 को। अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? 13 मार्च सन 1781 को। अरुण ग्रह के बारे में एक और फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अरुण ग्रह दूरबीन से खोजा गया सबसे पहला ग्रह था। दूरबीन द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह, सबसे पहला ग्रह। अरुण ग्रह दूरबीन द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह था। और ये किसने खोजा था? सर विलियम हर्शल ने। अगर मैं इन खगोल शास्त्री की बात करूं
तो ये मूल रूप से जर्मनी के थे, लेकिन बाद में ये ब्रिटेन चले गए थे। तो ब्रिटेन खगोल शास्त्री विलियम हर्शल जी ने 13 मार्च 1781 को दूरबीन के द्वारा सबसे पहले अरुण ग्रह को खोजा। अगर मैं परिभ्रमण या घूर्णन काल की बात करें, अगर हम घूर्णन काल की बात करें अरुण ग्रह की, तो ये लगभग 17 घंटे 14 मिनट में अपनी धुरी पर अपना चक्कर पूरा कर लेता है। जो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही अरुण ग्रह लगभग 17 घंटे 14 मिनट या हम इसको 18 घंटे, लगभग 18 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका परिभ्रमण या घूर्णन काल कितना है? 18 घंटे। हाँ, अगर हम घूर्णन दिशा की बात करें, यहीं पर अगर हम घूर्णन दिशा की बात करें, तो इसकी घूर्णन दिशा वैसी है जैसी शुक्र की। कौन सी? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, अर्थात जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। अरुण ग्रह की जैसा ही शुक्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उनमें से 2 ग्रह शुक्र और अरुण हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल से अभिप्राय होता है जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाकर वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, तो वो होता है परिक्रमण काल। तो अरुण ग्रह का परिक्रमण काल है 84 वर्ष। पृथ्वी के अनुसार ये 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। अब बात करते हैं अरुण ग्रह के उपग्रहों के बारे में। उपग्रह मतलब मून, जिनको चंद्रमा बोला जाता है। अगर हम बात करें तो अभी तक अरुण ग्रह के ज्ञात 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह अभी तक ज्ञात 27 उपग्रह हैं, जिनमें से प्रमुख है टाइटेनिया, ओवरॉन, उम्बेरियल, सीरियल और मिरांडा। अब देख सकते हैं ये हमारा है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पे भी वलय युक्त रिंग पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाते हैं? वलय, जिनको हम रिंग बोलते हैं। हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, एक तो शनि और एक अरुण, जिन पर पाए जाते हैं वलय। अरुण के ज्ञात लगभग 9 रिंग्स पाए जाते हैं, 9। तो अरुण पे लगभग वलय की संख्या कितनी है? 9। अच्छा, हम उपग्रह की बात कर रहे थे, तो उपग्रह में आप देखिए यहाँ पे है टाइटेनिया। वरुण का उपग्रह टाइटेनिया, ये है हमारा ओबरॉन। उम्बेरियल, एरियल, मिरांडा, ये सब इसके उपग्रह हैं जो अरुण ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। अरुण ग्रह के बारे में ये घूर्णन दिशा मैंने आपको बता दी है, पूर्व से पश्चिम है। एक और है अरुण के साथ में शुक्र, जो बिल्कुल समान दिशा में ही घूर्णन करता है। अरुण ग्रह पर ये गैसीय पिंड है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। अगर हम उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा की बात करें कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो अरुण ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस। नहीं, मीथेन सही है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस। अब बात करते हैं रंग की। अरुण ग्रह का रंग है नीला और हरा। लगभग ये हमें नीला हरा प्रतीत होता है। अरुण ग्रह का एक और उपनाम है लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह इसको इसलिए बोलते हैं, ये सूर्य की तरफ में अपने अक्ष से लगभग 82.5 डिग्री, अपने अक्ष से लगभग 82.5 डिग्री
लेटा हुआ है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो ये लगभग 82.5, कुछ जगह आपको लगभग 84 डिग्री भी मिलेगा झुकाव इसका। तो 82.5 से 84.5 डिग्री तक इसका झुकाव है, तो इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। साइज की अगर हम नॉर्मली देखें तो ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी से कितना बड़ा है, इसीलिए लगभग तीसरे नंबर पर साइज में, आकार के अनुसार तीसरे नंबर का आकार के अनुसार ये हमारा तीसरा नंबर का ग्रह है। इतना बड़ा ग्रह है, लेकिन बना हुआ पूरा गैसीय पिंड है। अगर हम मिशन की बात करें तो नासा ने 1986 में यूरेनस मतलब अरुण पे एक मिशन भेजा था, वॉयेजर 2। ये अरुण की कक्षाओं में गया, अरुण की कक्षा में जाकर के अरुण ग्रह को इसने एनालाइज किया था। यही मिशन हमारा वरुण ग्रह पर भी गया है, वरुण ग्रह पर भी यही मिशन गया था, वॉयेजर 2। हाँ, वरुण ग्रह के बारे में एक खास बात यह भी है, वरुण ग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं नेपच्यून। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि इसका नाम नेपच्यून क्यों पड़ा, मैं बता देता हूं। नेपच्यून इसलिए पड़ा, रोमन में प्राचीन समय में नेपच्यून बोले जाते थे समुद्र के देवता, उनका नाम था नेपच्यून। तो जब इसको खोजा गया था, जब वरुण ग्रह को खोजा गया था, तो इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया था। नेपच्यून, इनको खोजा था जी गाले ने, जी गैले। वरुण ग्रह को जी गैले ने खोजा था। इनकी खोज हुई थी 23 सितंबर 1846 में इनकी खोज हुई थी। वरुण ग्रह को खोजा गया था 23 सितंबर 1846 में। किसने? जी गैले ने, खगोल शास्त्री ने। ये भी जर्मन के थे। हाँ, हम बात कर रहे थे नाम की, तो वरुण ग्रह का नाम रोमन में प्राचीन समय में नेपच्यून बोले जाते थे, समुद्र के देवता। और अगर हम अब बात करें तो भारत में वरुण नाम, जो वरुण शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए प्रयोग में किया जाता है, किसके लिए? जो भारत में समुद्र देवता हैं उनको वरुण नाम की संज्ञा दी गई है। तो दोनों देशों में देवता, वो उधर प्राचीन रोमन में अगर हम बात करें तो नेपच्यून अंग्रेजी में समुद्र के देवता, और भारत में बात करें तो हिंदी में वरुण देवता मतलब समुद्र के देवता। चलिए वापस आते हैं अपने अरुण ग्रह पे। तो वॉयेजर 2 मिशन अरुण और वरुण दोनों ही ग्रहों से संबंधित है। नासा ने, जो अमेरिका की एक वैज्ञानिक अनुसंधान एजेंसी है, संगठन है, उन्होंने इसको 1986 में ये मिशन भेजा था। अब हम वरुण ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको नोट कर लेंगे, ताकि जब कोई परीक्षा हमारी आती है तो उनको रिवीजन करने में हमें आसानी हो। नमस्कार, धन्यवाद।